नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करते हैं जिसमें न आपको आप एस्ट्रोलॉजी की जानकारी की ज़रूरत है, न कोई होम्योपैथी की बायोकेमिक ब्रांच की कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। केवल आपको इतना जानना है जो आप सभी को मालूम होती है कि आपकी जन्म तारीख क्या है, बर्थ डेट क्या है। उस हिसाब से आप अपना बायोकंसॉल्ट जो होता है डेफिशिएंट, यानी शरीर के खून में वो सॉल्ट की कमी से जो हमें हेल्थ में इश्यू आते हैं या कोई प्रकार की बीमारी आगे चल के आती है, तो वो रोकी जा सकती है, या अगर हो जाती है तो उसको हम दूसरी दवाइयों के साथ सम्मिश्रण करके हम उसका व्यावहारिक रूप से उपयोग करके हम हमारी स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बायोकेम सॉल्ट्स जो होते हैं, ये 12 जो डॉक्टर सुजलर जो खुद होम्योपैथ थे, बाद में उन्होंने ये 12 सॉल्ट जो खून में जो होते हैं, ब्लड में होते हैं, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए और उसकी कमी के वजह से क्या क्या हो सकता है उनका पूरा बायोकेमिक थियरी निकाला है जो होम्योपैथी में सिखाई जाती है। तो ये होम्योपैथी की ब्रांच है। तो उन्होंने बाद में ये खुद भी अच्छे एस्ट्रोलॉजी जानकार थे, तो उन्होंने ये पूरा निकाल के उन्होंने ये हमारे समक्ष दिया है। तो वो आपके समक्ष रजू कर रहा हूँ। तो आप अगर होम्योपैथ भी है तो भी आप अपने क्लाइंट को ये उनकी बर्थडे पूछ के केस चेकिंग में लेके पूछ के आप उसकी डेफिशिएंसी निकाल के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 2 फायदे होते हैं, या दूसरी दवाई कॉन्स्टिट्यूशनल या जो अभी की जो उनकी तकलीफ़ है उसके हिसाब से जो रेमेडी निकलती है उसके साथ भी अगर ये दिया जाता है तो ये दोनों का रिजल्ट अच्छा मिलता है। या अगर आप बाद में भी अगर देना है तो आप दे सकते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। आगे और भी कई एस्ट्रो होम्योपैथी में मैं 1 बाय 1 देता जाऊंगा, क्योंकि मेरी 2005 से लेके ये जो यात्रा चली है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर और टाइम एक्यूपंक्चर आता है उसको क्लब करके होम्योपैथी के साथ मैंने बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और ये सब बर्ड के साथ जोड़ने की कोशिश की है एस्ट्रोलॉजी के साथ, वो आपको मैं शेयर करता। लेकिन ये पहला मेरा नम्र प्रयास है और आप बहुत ही सिंपल है, कोई भी आदमी ये देख के ही अपना आराम से निकाल सकता है और वो आराम से भी ले सकता है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की बहुत संभावना है, बहुत कम रहती है। केवल लेते वक्त अपने होम्योपैथ से या होम्योपैथ है तो वो तो जानते ही है कब देना है नहीं देना है। अगर आप होम्योपैथ नहीं है तो भी किसी होम्योपैथ से पूछ के और कितने समय लेना है और कब लेना है तो वो अपने आप बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। 12 राशियों में 12 जो शॉर्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं वो 1 बाय 1 स्लाइड में आते जाएंगे और वो शॉर्ट्स को आप अपनी राशि में कौन सा सॉल्ट है वो देख के आप देख लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम लाइफ में होते हैं या आपको ये सॉल्ट की ज़रूरत दिखती है, तो आप ज़रूर लीजिए और आप अपने कुटुंबी या अपने क्लाइंट्स को भी आप आराम से देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों,
तो अब हम सबसे पहले प्रथम राशि में आएंगे, जो मेष राशि यानी एरिस साइन बोलते हैं। जब हमारा जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल तक है, तो आपका जो सूर्य राशि यानी सन साइन आपकी एरिस यानी मेष राशि है, और आपका डेफिशिएंट सॉल्ट यानी जो आपका खून में जो ये नमक की जो डेफिशिएंसी है वो काली फॉस है यानी पोटेशियम फॉस्फेट। तो ये जो क्षार होता है वो हमें इस तारीख के बीच में जन्म हुए सभी जातकों में कम या ज़्यादा मात्रा में कमी महसूस करते हैं। और मेष राशि या जो वाले जातक होते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो वो उनको सर के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, आँख और कान के, ये तीनों प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो सब चीज़ों में काली फॉस आप ले सकते हैं, या ऐसे भी आपकी जो इम्यूनिटी है, जो ब्लड सॉल्ट कम है, तो काली फॉस में तो अगर आप होम्योपैथ है तो काली फॉस डेफिशिएंसी का तो सब मालूम ही होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। या अगर ये सनसाइन वाले जो भी जातक आपके पास आते हैं, या अगर आपका भी अगर इसमें जन्म हो, तो आप ये आराम से लग सकते हैं, तो आप अपनी स्वस्थता कायम कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी राशि में आएंगे जो वृषभ राशि कहलाती है, टॉरस साइन। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से लेके मई 20 तक की कोई भी तारीख पे होता है, तो आपकी सूर्य राशि वृषभ राशि कहलाएगी। और आपका जो बायोकेमिक सॉल्ट है, जो आपके खून में कमी होता है, वो नेट्रम सल्फ यानी सोडियम सल्फेट। तो ये जो क्षार है वो आप सालाना एक बार भी आप लेंगे तो आपकी जो तबीयत होती है वो डेफिशिएंट सॉल्ट की पूर्ति हो जाती है और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो वृषभ सूर्य, अगर वृषभ सूर्य राशि वृषभ की है, तो आपको मुंह, गला, चेहरे का और गर्दन का, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं होती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी ये वृषभ वाले जातक को होता है। और ख़ास तौर जो ज़्यादा पाया गया है वो है थायराइड। टॉरस राशि वाले का थायराइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो उनको ये चीज़ से भी बहुत ही परहेज रख के चलना है। तो ये हो गया वृषभ साइन। अब हम तीसरी राशि की ओर चलेंगे। तीसरी राशि एक मिथुन राशि है, इंग्लिश में उसको जेमिनी साइन कहते हैं। तो जो जातक का जन्म मई 21 से जून 20 तक होता है, वो उसका सन साइन यानी सूर्य की राशि मिथुन राशि कहलाएगी। और इन जातकों में काली म्यूर यानी पोटेशियम क्लोराइड का ब्लड में डेफिशिएंसी होती है। और ज़्यादातर ये जातक अपने शरीर में हाथ, शोल्डर, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और ब्रीदिंग ट्रबल, ये चारों चीज़ का इन लोगों में प्राधान्य होता है, मिथुन राशि का प्राधान्य होता है। और
उसको ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाने का काम ये मिथुन राशि का है। और मिथुन राशि वाले जातकों का जो जनरली इस साइन में जन्मे लोगों को इस राशि से जो मैंने पार्ट बताए उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा इनबैलेंस होता है। तो एक साल लेने से वो काफ़ी हद तक आप उसमें अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बना के मॉर्बिडिटी की ओर नहीं जा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। तो ये मिथुन राशि थी। अब हम चौथी राशि में आएंगे। चौथी राशि कर्क राशि है, उसको कैंसर साइन बोलते हैं। तो जून 21 से लेके जुलाई 20 तक के में जन्मे हुए जातकों का जो सन साइन होता है यानी सूर्य राशि वो कर्क कहलाती है। कर्क राशि वो जल तत्व की राशि होती है और वो चर राशि होती है और वो ज़्यादातर उनमें कैल्शियम फ्लोर यानी कैल्शियम फ्लोराइड की कमी होती है। तो ये जातकों का जो बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें लंग्स के सभी भाग, फेफड़े के सभी भाग यानी छाती के सभी भागों में, इसमें हृदय नहीं आएगा, केवल हृदय का बाहरी भाग में और लंग्स का पूरा और छाती का पूरा भाग या स्त्रियों में स्तन के भाग और मेमोरी ग्लैंड्स के पार्ट आते हैं। तो ये सब चीज़ें ये कैंसर साइन में आती है। तो ये हमें ये पार्ट का कर्क राशि में ये पार्ट पे कर्क राशि का प्राधान्य होता है। तो इन जन्म तारीख के बीच में जन्मे हुए लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इतने भागों का। और कैल्शियम फ्लोर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यानी हार्ड बोन हो जाना या शरीर में जो हड्डियाँ होती है हड्डियों में फ्लोरीन तत्व कम हो जाने से भारीपन आ जाना, फिर यूटेरस प्रोलेप्स या एनस प्रोलेप्स हो जाना, ये सब चीज़ें कैल्शियम फ्लोर की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो वो कैंसर साइन वाले में ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान से करना है और ये इस तारीख के बीच जन्मे हुए लोगों को अपनी ये चीज़ें ये सॉल्व को अपनी दवाइयों के कबाड़ में रखना ही चाहिए ताकि वो सेहत भी इनबैलेंस होता है तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा। तो अब हम पांचवी राशि में आएंगे। पांचवी राशि लियो यानी सिंह राशि बोलते हैं। और वो जो जातक का जन्म जुलाई 22 से लेके अगस्त 22 तक, जो जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक के जो जन्मे लोग होते हैं उनमें ये राशि का प्राधान्यता आता है और उसकी सन साइन सिंह राशि बोला जाता है। और वो उनका जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है मैग्फॉस बोलते हैं और वो मैग्नीशियम फॉस्फेट बोलते हैं। तो लियो साइन का जो प्राधान्य होता है वो हृदय यानी हार्ट में जो हार्ट का जो और उसके रिलेटेड जो भी समस्या होती है यानी ब्लड प्रेशर की या सर्कुलेशन की या पर्स्पिरेशन यानी पसीने की या स्पाइनल कोड की यानी करोड़रज्जु की जो भी बीमारियां हैं, ये सब लियो साइन का प्राधान्य है। ये अग्नि तत्व की राशि है और वो स्थिर राशि है। तो ये जनरली इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आने की संभावना में रहती है।
तो उनको ये सब चीज़ें ये अपनी दवाई के कैबिनेट में ये साल हमेशा रखना चाहिए और साल में एक बार ये चीज़ का प्रॉपर उपयोग करके अच्छे होम्योपैथ से थोड़ी सलाह मशवरा करके लेना चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से बचने का एक इजी रास्ता मिले। तो ये लीवर साइन थी। अब हम 6वीं राशि में आएंगे जो कन्या राशि है, जिनका जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक होता है। तो वो कन्या राशि के जातक कहलाते हैं। वो जातक का जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है वो काली सल्फ होता है, यानी पोटेशियम सल्फेट। उसका जो शरीर में जो होता है वो पेट के स्टमक के जितने भी पार्ट होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हुए वो सब का प्राधान्य वर्गो साइन में रहता है। और उसका जो काम रहता है वो शरीर को शुद्ध रखने में, और ख़ास तौर पे वो अपना जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है और उसको स्वस्थ रखने में बड़ा उपयोगी क्षार होता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी जो हाईएस्ट लेवल का इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन, उसको भी कंट्रोल करने में अच्छा मदद करता है। और बुखार में भी उसका बहुत ही अच्छी तरह उपयोग होता है। तो ये जातकों वाले को ज़्यादातर ये जो आंत के सभी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, अपेंडिक्स है या पेंक्रियास है या लीवर के या स्प्लीन के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो हमें उन जातकों में देखना चाहिए और वो होता भी है। तो उसका ये डेफिशिएंट सॉल्ट है, उनको ये क्षार जरूर अपने पास रखना जरूर चाहिए। अब हम भवचक्र की 7वीं राशि में जाएंगे, जिसको हम तुला राशि कहते हैं, जिसका जन्म सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक होता है। उस जातक का जन्म राशि, सूर्य राशि हम तुला बोलेंगे, लिब्रा। तो ये वायु तत्व की राशि है और वो चर राशि भी है। तो जो उसका जो डेफिशिएंट सॉल्ट यानी लोई में जिसकी मात्रा कम होती है वो नेट्रम फॉस यानी सोडियम फॉस्फेट होता है। तो वो हमारी किडनी या किडनी के आसपास की कमर के भाग या पेट के हाथों के आसपास का भाग, और ये पूरे बॉडी के अंदर एसिडोसिस यानी जो ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है लोई में, उसको कंट्रोल करता है। और वो अगर बॉडी के अंदर पानी का भाग कम होता है तो उसको वो बाहर से खींच के उसको सही मात्रा में पूरे शरीर के सेल में यानी कोशिकाओं में पानी की मात्रा बनाए रखता है। तो इसकी वजह से हमारी एसिड बेस का रेशियो बना रहता है। तो ये नेट्रम फॉस, ये जो जातक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो हमें ये चीज़ देखना है। तो नेत्रम फॉस वाले जो भी जातक जिस इस जन्म तारीख के बीच जन्म लिए हुए हैं उनको नेत्रम फॉस अवश्य सालाना एक बार लेना चाहिए। अब हम 8वीं राशि की ओर चलेंगे जो वृश्चिक राशि कहलाती है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, जो जातक का जन्म अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 तक के बीच में जन्म होता है, वो वृश्चिक वाले जातक सन साइन वाले कहलाते हैं। और उनका जो डेफिशिएंट सॉल्ट यानी
लोहे की कमी, लोहे में जो सॉल्ट की कमी होती है वो कैलकरिया सल्फ रहता है, और कैलकरिया सल्फ का जो प्रभाव होता है, यानी वृश्चिक राशि का प्रभाव होता है, ये यूरोजेनिटरी यानी जनांगों में और पेशाब के अंगों में बना रहता है, जो निचले वाले हिस्से होते हैं, यानी ये डाउन टू जो शरीर के दर के लास्ट हिस्से वाले जितने भी भाग हैं। और ये जो राशि होती है वो जल तत्व की राशि होती है, और वो हमारे शरीर में पूरा जो आयन का जो वेस्टेज होता है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जब आयन वेस्ट होता है उसको लोहे में फिर से वो शुद्ध करके बनाने का काम करती है। तो जब भी कैलकरिया सल्फ की जो डेफिशिएंसी होती है तो आदमी के स्किन पर काले 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 डॉट्स बन जाते हैं, वो कैलकरिया सल्फ की निशानी की डेफिशिएंसी की निशानी होती है। और कैलकरिया सल्फ ऐसे तो बहुत सारे होम्योपैथी में उसके उपयोग होते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा वृश्चिक राशि के साथ का संबंध बहुत ही, ये तारीख में जन्मे वो लोगों में वो उसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये राशि वाले जातकों को कैलकरिया सल्फ सालाना एक बार लेना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, 9वीं राशि में आते हैं। 9वीं राशि धनु राशि कही जाती है और वो सेजिटेरियस होती है। तो वो नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक जो भी जातक का जन्म होता है वो धनु सनसाइन वाले कहलाते हैं, और उनका जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है वो साइलिसिया होता है। तो दोस्तों साइलिसिया जो होती है वो पॉलीक्रिस्टियनिटी कहलाती है। बायोकेम में भी है और होम्योपैथी में भी उनको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ही उपयोगी होती है, और वो उसकी जो शरीर में जो उसकी असर है पूरे मन से लेकर शरीर के सभी अंगों तक उसकी इफ़ेक्ट है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, तो ये जो धनु राशि वाले जातक जो इस जन्म में इस तारीख के बीच जन्म है, नवंबर 23 से दिसंबर 21 तक, तो वो सब लोगों को ये रेमेडी का उपयोग करना चाहिए। धनु राशि का जो मुख्य लक्षण होता है वो अग्नि तत्व की राशि है, और वो ड्यूअल साइन है, द्विस्वभाव वाली राशि होती है। और उनका जो प्राधान्य होता है हीट्स, यानी जांघ का भाग है, लीवर और गला, ये 3 भागों में उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और वो इन सभी लोगों को साइलिसिया डेफिशिएंसी का कुछ न कुछ थोड़ा ऊपर नीचे डेफिशिएंसी कोई ना कोई प्रकार की होती है। तो ये रेमेडी लेने से, साइलिसिया लेने से उनको अपनी हेल्थ मेंटेन करने में बहुत ही फायदा होता है। तो ये आप ज़रूर अपने दवाई के बॉक्स में रखिए। अब हम भूचक्र की 10वीं राशि में आते हैं, जिसको हम मकर राशि बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जो जातक का जन्म नवंबर 22 से लेके दिसंबर 22 से लेके
जनवरी 19 तक जो होता है वो सब मकर राशि के जातक कहलाते हैं सूर्य राशि में। तो ये जातक का जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है वो कैलकरिया फॉस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और वो जो राशि है वो चर राशि है और वो पृथ्वी तत्व की भी राशि है। तो हमें और उसका जो प्राधान्य होता है वो हिप्स में होता है, यानी नी यानी घुटनों में होता है, और चमड़ी यानी स्किन में होता है। तो इन जातकों को जो इन बर्थडे में जन्मे और उनको थकान बहुत महसूस होती है, तो ये थकान बहुत लग जाती है और बहुत ही जल्दी थक जाते हैं और उनको बार बार जो हड्डियों में चूना यानी कैल्शियम की कमी भी बार बार हो जाती है। और बचपन में उनका जो हड्डियों का ग्रोथ होता है वो कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे कैलकरिया फॉस ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मिनरल्स में है। 67% हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो कैलकरिया फॉस से ही बना है। तो ये हमारी शरीर के बंधारण का बहुत ही मुख्य भाग है। और इस जन्म में इस तारीख के बीच जन्म लिए हुए व्यक्तियों को ये सॉल्ट की कमी अवश्य होती है और उनको ये अपनी दवाई के बॉक्स में एक साल हमेशा रखना चाहिए और जैसे ही उनको लगे उनको ये लेना चाहिए। अब हम 11वीं राशि में आएंगे, वो कुंभ राशि है। और इन जो भी व्यक्ति का जन्म जनवरी 20 से लेकर फरवरी 18 तक होता है वो सभी जातकों वो ए राशि में सम्मिलित होते हैं। उनका जो सन साइन होती है वो एक्वेरियस किया जाता है यानी कुंभ राशि। तो ये वायु तत्व की राशि है और ये हमारी जो घुटनों से एंकल तक यानी टखने तक की जो भाग है उसका रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जल तत्वों का यानी हमारे बॉडी में में रिप्रेजेंट करता था। और उनका जो डेफिशिएंट सॉल्ट होता है वो होता है नेट्रम म्यूर यानी सोडियम क्लोराइड। यानी हम जो हमारे रोजिंदा उपयोग में जो हम नमक खाते हैं वो नमक ही सोडियम क्लोराइड यानी नेट्रम म्यूर होता है। और होम्योपैथी में तो उनका बहुत ही उपयोग होता है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज है, यानी बहुत उनका डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो हमें ये जान के चलना है कि ये जो रेमेडी या इस जन्म में तारीख के बीच जन्मे हुए लोगों को ये नेट्रम म्यूर अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए अगर लेते हैं दूसरी रेमेडियों के साथ भी तो बायोकेम पोटेंसी में तो अवश्य उनको लाभ होता है और वो अपनी बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप अगर ये तारीख के बीच जन्मे हैं तो आपको ये नेट्रम म्यूर का अपने बॉक्स दवाई के बॉक्स में हमेशा रखना चाहिए। अब हम 12वीं राशि यानी छिलनी राशि में आते हैं जो मीन राशि है, पाइसिस। तो जो जातक का जन्म फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 तक जो होता है वो सभी मीन राशि के जातक के अब पाइसिस सनसाइन वाले कहा जाता है। और वो लोग का जो डेफिशिएंस होता है ये फेरम फोस वाले होते हैं। फेरम फोस उनका
डेप्रिसिएंट सॉल्ट होता है, और उनका जो मीन राशि का जो प्राधान्य है वो जल तत्व है, और वो ड्यूअल साइन यानी द्विस्वभाव वाली राशि। और भर चक्र में 12 राशियों में सबसे कमजोर रोग प्रतिकार शक्ति वाली जो राशि है वो मीन राशि है। तो ये जातक वाले को अपनी सेहत का खूब ध्यान रखना चाहिए, और उनका जो खास तौर पे इन लोगों को अपने पैर के तलवे और गला, और सीजन जब चेंज होती है, जब ऋतु बदलती है, तो उस दौरान उनको जल्दी वो बीमारी लग जाती है। सालाना एक आध बार वायरल फीवर भी हो जाता है, और बार बार उनको सूजन आ जाती है शरीर के अंदर, और वो एनेमेटिक यानी वो थोड़ी लोहे की कमी वाले होते हैं। तो इन लोगों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, और उनकी जो दवाई का बॉक्स है उनमें उन लोगों को ये ज़रूर ये दवाई रखनी चाहिए। फरवरी 19 से लेकर मार्च तक जन्मे हुए लोगों को। तो हम अब यहाँ पर हमारी 12 राशियों का और 12 बायोकेम सॉल्ट्स का जो हमारा जो यात्रा थी ये ख़त्म हुई। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद एक ही था कि ये जो हमारा जो ऋतु चक्र है, और उसके साथ जो हमारे शरीर में कमियां आती है, और वो कमियों से लेके हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे जो मनीषियों है, ये हमारे चाहे आयुर्वेद के हो या होम्योपैथी के हो या कोई भी साइंस के हो, उन्होंने ये बहुत ही अपनी दीर्घदृष्टि से ये सब चीज़ें निकली है। तो हमें ये सब चीज़ें अब हमारी प्रारंभिक अवस्था में अगर ये दवाई लेते हैं तो हमारा जो हेल्थ का जो रेशियो है वो बना रहता है, और हम स्वस्थ जिंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। और जब कभी तकलीफ होती है तो हम आगे डॉक्टर के पास जा। ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि इससे आपका सभी बीमारियां दूर हो जाएगी, या आपको कोई यही लेने से कोई दूसरी पद्धति को हम रिप्लेस कर रहे हैं, या उसको कोई उसके पर ही ये ऊपर वाली है आपको, आप ये जन्म तारीख में जन्मे हैं तो यही होगी, और भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन ये मोटे मोटे तौर में ये थोड़ी थोड़ी हमारे शरीर में आती ही रहती है। तो हमें पहले ये सोच के चलना है कि भाई हमें ये चीज़ है तो हम थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रख के हम उसको ले के देखते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी वो बहुत कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, और हमें वो तुरंत राहत देती है। ऐसा भी नहीं है कि चलो आपको 2-3 महीना राहत देखनी पड़ती है तुरंत। जैसे मीन राशि वाले जातक होते हैं तो उनको अगर कहीं कोई तकलीफ हो जाती है सीजन चेंज में, तो फौरन फोर्स का 2-3 डोज ले लिया तो उनको काफ़ी राहत मिल जाती है। और मेरी ये कभी कभी मैं मेरे एक्यूप्रेशर के व्यवसाय में कभी कभी इन लोगों को ये जन्म तारीख दे के एस्ट्रोलॉजी करता था, तो उनको सजेस्ट करता था, तो वो लोग देखते थे तो मुझे फीडबैक अच्छा मिला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप भी उनका थोड़ा दिमाग में रखें, ये वीडियो का सही उपयोग करिए। आपके और आपके परिवार के सभी लोगों को अपना स्वास्थ्य का एक मिशन में आप ये चीज़ को आप ऐड कीजिए, और स्वस्थ भारत का निर्माण में आप तो हमारा स्वस्थ कुटुंब से ही स्वस्थ भारत बनेगा। तो ये इसमें आप योगदान देंगे ऐसे आशा रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी और होम्योपैथी और बायोकेमिक्स और की एस्ट्रोलॉजी के साथ का कनेक्शन मैं बताता जाऊंगा,
और कैसे कैसे ये स्पेशलाइज होम्योपैथ के लिए भी होगा और जनरलाइज जो लोग इनमें इंक्लिनेशन है, उनका रुझान है होम्योपैथी की तरफ, उनके लिए भी शायद रेमेडी सिलेक्ट करने में मदद पड़ेगा होएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।